बॉलीवुड को आज तक ढंग से बायोपिक बनाना नहीं आया है। बायोपिक अपने नाम के हिसाब से एक ऐसा जॉनरा है जहां सच्चाई पर, एक सच्ची कहानी पर कोई मूवी या सीरीज बनाई जाती है, लेकिन ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स के नाम पर आज सिर्फ मसाला बेच रहे हैं, बिजनेस बेच रहे हैं, एक सच्ची कहानी नहीं। एक अंडरडॉग की कहानी में फॉर्मूला लगा दो, बाहरी देश एक दुश्मन और एंड में एक ड्रामेटिक सा क्लाइमैक्स। किसी की इमेज साफ करवानी हो तो एक बेसलेस बायोपिक बना दो जिसमें नहीं पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर नहीं, बल्कि उनकी की गई गलतियों पर एक दूध से धो देने वाली कमेंट्री चलती है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके दिखाना बायोपिक कैसे हो गई। अगर गुंजन सक्सेना खुद कह रही हैं कि उनके साथ किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं की गई थी ऑन अकाउंट ऑफ हर बीइंग अ वुमन इन द इंडियन एयर फोर्स, मैरी कॉम खुद कह रही हैं कि उनकी फिल्म में मसाला ज्यादा था और उनकी बॉक्सिंग लाइफ की स्टोरी कम। धोनी की 2016 की बायोपिक में 2013 के आईपीएल मैच फिक्सिंग की न्यूज को नजरअंदाज कर दिया गया। वो छोड़ो, ये कहानियां तो आजकल के इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज की हैं। हमें तो ढंग से ना मणिकर्णिका बनानी आती है ना रामायण, मतलब जो कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती हैं। बाहर के सिनेमा हमारी कहानियां हमसे बेहतर सुनाते हैं, चाहे वो जापानीज एनिमे हो रामायण की या फिर डिज्नी की बनाई हुई अर्जुन, मतलब एक बायोपिक जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दिखाया जाता है टू गिव अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड एम्पैथी टू द ऑडियंस, कि वो क्या फील करेंगे फॉर द पर्सनालिटी इन द बायोपिक, वो सब आज एनफोर्स करा जाता है, फैब्रिकेट करा जाता है। बायोपिक बॉलीवुड में रिसर्च बेस्ड किसी इंसान की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि क्लाइमेट बेस्ड फिल्में बन गई हैं। मार्केट में इमेज साफ करने से लेकर साफ अपने फेम को बढ़ाने के लिए बायोपिक बनाना आज आम बात हो गई है बॉलीवुड में। इन बायोपिक्स को क्वेश्चन करने वाले भी हैं, आज से नहीं बहुत समय से किया जा रहा है इनको क्वेश्चन, लेकिन ये एटीट्यूड ऑफ मेकिंग मसाला बायोपिक फिल्म जो कई मायनों में बायोपिक्स होती भी नहीं है, अभी भी बन रही है। लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बायोपिक या इंस्पायर by true events, based on true events, based on a true story, यही समा बंधा है बॉलीवुड बायोपिक्स का। एंड इस वीडियो में जब तुम जानोगे बायोपिक्स की बॉलीवुड के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं और तुम एड्रेस भी कर पा रहे हैं, तो सवाल ये है कि आज भी इस इशू पर कोई काम क्यों नहीं कर रहा है, जो काम कई मायनों में आसान होना चाहिए। मतलब उन लोगों पर बायोपिक बनाना जिनका फेम, पॉपुलैरिटी, नाम सालों से है, वो फिल्में क्यों अक्सर जाकर फ्लॉप हो जाती हैं या इनएक्यूरेसी से बड़ी रहती हैं। और उन लोगों की बायोपिक्स जो सेलिब्रिटीज नहीं है, उनकी बायोपिक्स लगभग हर बार साल की सबसे टॉक्ड अबाउट एंड पॉपुलर फिल्मों में कैसे आ जाती हैं। और दिक्कत क्या है, फिल्म बनाने के तरीके में या बायोपिक को बनाने, उसको रिसर्च करने के तरीके में? क्यों आजकल की बायोपिक्स मानो एक फॉर्मूले को फॉलो करती हैं, एक इमेज सैनिटाइजर के रूप में बनाई जाती हैं? एंड क्यों ज्यादातर बायोपिक्स एक्यूरेसी पे नहीं, मेलोड्रामा पर टिकी हुई हैं? इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बॉलीवुड में बनने वाली बायोपिक्स के ऊपर तुम्हारा एक परसेप्शन, उसके बारे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने में रखने वाला हूं। और इसी डीप डाइव तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री है, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसा और कंटेंट बनाने का। एंड आओ तुम्हें समझाते हैं बॉलीवुड बायोपिक्स की 4 बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली है द फॉर्मूला प्रॉब्लम। तुमने देखा होगा कि ये बॉलीवुड बायोपिक्स का मामला ऐसा है कि जहां पिक्चर रिलीज हुई उसके अगले ही दिन तुम्हारी सोशल मीडिया फीड पर रील वर्सेस रियल की फोटोज, वीडियोस आने लगती हैं। और अगर तुम उन वीडियोस को, उन फोटोज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि मूवीज में जिन सीन्स को देखकर तुम इमोशनल हो रहे थे, एक अंडरडॉग कैरेक्टर का टेम्पलेट, एक कैरिकेचराइज्ड विलन का टेम्पलेट, जो ज्यादातर वो बायोपिक जिस पर बनी है उसकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट तक नहीं करता, या फिर उस कैरेक्टर की इंटेंशंस को, उसके डेवलपमेंट को डाउन प्ले कर दिया जाता है ऑन टर्म्स ऑफ सम पर्सनल वेंडेटा, मेकिंग दैट कैरेक्टर अ विलन। ये है पीआर सोंधी, इंडियन रेसलिंग में एक बड़ा नाम, जिन्होंने 2010 में इंडियन रेसलिंग टीम को कोच किया था, जिसमें गीता और बबीता फोगाट भी थी। 2010 के इस कंपटीशन को एज क्लाइमैक्स दिखाया गया। 2016 की आमिर खान की स्टारर बायोपिक दंगल में, जिस फिल्म के बारे में पीआर सोंधी का ये स्टेटमेंट था। मेरा तो जैसे ये बात है कि जब मेरे से पूछा जाता, मैं ये समझता हूं मेरे साथ उन्होंने मतलब कोच के साथ ज्यादती की है, कोच के साथ ज्यादती, कोच का रोल ऐसा होना नहीं चाहिए। इनके कैरेक्टर को या फॉर्मूला बेस्ड स्टेटमेंट देके बोलूं तो इनसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर को हमने देखा ऑन स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ प्रमोद कदम, प्लेड बाय गिरीश कुलकर्णी, जो कि स्क्रीन पर आते ही एक डिसएसोसिएटिव स्पोर्ट्समैन, जो ना ही गेम के लिए सीरियस है, एक सीमिंगली सेक्सिस्ट कोच है, जो अपने प्लेयर्स के पिता को क्लाइमैक्स के लिए कमरे में बंद
कर देता है। कैरेक्टर की पर्सनल डेवलपमेंट नहीं, उनके हैबिचुअल नॉर्म्स पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ एक ही अचीवमेंट पर फोकस किया गया, टू विन अ गोल्ड मेडल। और ये फॉर्मूला तब और बढ़ के आता है जब इसमें आप पैट्रियोटिज्म डाल दो, फिर तो ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। 2013 में आई भाग विल्का भाग ने इस फॉर्मूले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। इस फिल्म ने इस फॉर्मूला बेस्ड बायोपिक में इस्तेमाल किया था द पूल इन मैन, जिसमें बहुत सारे सिमिलर ट्रीटमेंट वाले रिलेशनशिप्स को एक कैरेक्टर के अंदर समेट दिया जाता है। यह किसी सीरीज ऑफ सिचुएशंस जो इस बायोपिक वाले कैरेक्टर ने एक सेंस ऑफ डिफिकल्टीज के मामले में झेली थी, तो बायोपिक में समय और मेहनत बचाने के लिए उन सीरीज ऑफ हार्डशिप्स को एक फिक्शनल कैरेक्टर में डाल दिया जाता है, जिसका काम होता है टू प्रोड्यूस ऑब्स्टिकल्स फॉर आवर हीरो। फॉर एग्जांपल, द कैरेक्टर ऑफ बीरो प्लेड बाय सोनम कपूर शोकेस द वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ मिल्खा सिंह ऑन द रोमांटिक रिलेशनशिप अपनी यूथ में, जो कभी पूरी नहीं हो पाए। द कैरेक्टर ऑफ स्टेला प्लेड बाय रेबेका ब्रीड्स एक फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर क्रिएटेड टू केटर हिज रोमांटिक लाइफ आफ्टर ही बिकेम अ मेनस्ट्रीम इंटरनेशनल एथलीट। द कैरेक्टर ऑफ कोच मिस्टर वाडा, जो पहले मिल्खा सिंह से एक एंग्सफुल एटीट्यूड रखते हैं, शोकेसिंग द सीरीज ऑफ रियल लाइफ स्ट्रगल जो मिल्खा सिंह ने झेली थी अपनी आर्मी डेज में। और हाँ, द कैरिकेचराइज्ड विलन पाकिस्तानी कोच जावेद शेख, जो मिल्खा सिंह को पोक कर रहा है, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, अ फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर टू प्ले ऑन दी फॉर्मूला ऑफ पेट्रियोटिज्म। एंड ये सब तो तुम फिल्म मेकिंग के ट्रोप्स पर एक बार को डिसरिगार्ड कर सकते हो, पर प्रॉब्लम तब आती है जब बायोपिक के नाम पर तुम्हें सिर्फ इनएक्यूरेसी बेची जाए। जैसे 1962 में रिलीज हुआ नन्ना मुन्ना राही गाना मिल्खा सिंह गा रहे हैं इन अ सीन बेस्ड अराउंड 1950। मिल्खा सिंह जब अपने घर पाकिस्तान वाले गांव में जाते हैं बेस्ड अराउंड 1950, तो रॉयल एनफील्ड की 2012 वाला मॉडल चलाते हुए नजर आते हैं। और ऐसी बहुत सारी माइन्यूट इनएक्यूरेसीज तुम जाओगे तुम्हें मिलेगी, जो तुम्हारा इमर्जन ब्रेक करेंगी जस्ट बिकॉज ये बायोपिक एक फॉर्मूले पे टिकी हुई है। 2014 में आई बायोपिक मैरी कॉम बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन ओलंपिक बॉक्सर मैरी कॉम। अगेन मैं एक ही सेंटेंस में बायोपिक और बेस्ड ऑन दोनों कह रहा हूं, क्योंकि ये हिट फिल्म में फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंसी ऐसी कि एक नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर का रोल एक बिहार बॉर्न एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस को दिया गया। स्टोरी में शर्मा जी का एक फिक्शनलाइज कैरेक्टर बनाया गया टू केटर द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स फेस्ड बाय द रियल मैरी कॉम। इस बायोपिक को मैरी कॉम के बॉक्सिंग करियर पर फोकस किया गया, जो एक्सेसिबल और ट्रेंडी भी था, और इनकी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स को बताया ही नहीं गया। इस फीलिंग या ओपिनियन को खुद मैरी कॉम ने एड्रेस किया। एंड अगेन इस फॉर्मूला के चक्कर में फिल्म की डिटेल्स एक्यूरेसी पर फोकस नहीं किया गया। फिल्म में दिखाए गए मैरी कॉम के होम टाउन मणिपुर में गेहूं के मैदान दिखा दिए गए। गेहूं मणिपुर में नहीं उगता बाय द वे। फिल्म में दिखाए गए चर्च सीधा सीधा दार्जिलिंग के दिखा दिए गए, जो कि मणिपुर के चर्च से एकदम अलग होते हैं। फिल्म में मणिपुरी एक्सेंट पर सवाल उठे, फिल्म की परफॉर्मेंस पर सवाल उठे। एंड प्रॉब्लम तो तब होती है जब सरदार उधम जैसी रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्री भी इस फॉर्मूले से नहीं बच पाती। फिल्म में दिखाया गया कैरेक्टर ऑफ अ डेफ गर्ल रेशमा प्लेड बाय बनीता संधू एक पूरी तरह से फिक्शनल कैरेक्टर है। सरदार उधम मैरिड अ मैक्सिकन अमेरिकन वुमन ल्यूब हर्नांडेज, और अगर उनके रिलेटिव्स की माने तो उन्होंने दूसरी शादी भी करी थी विद एन इंग्लिश वुमन। अब समझो, जब मूवी में जलियांवाला बाग सीन में सरदार उधम को अपनी डेफ गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है, तो वो फैक्चुअली गलत है, लेकिन वो मोमेंट ऑन स्क्रीन तुम्हें गूज़बम्प्स देता है। लेकिन तब तक जब तक तुम याद करो कि इस रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया हुआ रेशमा का कैरेक्टर रियल था ही नहीं। लेकिन फॉर्मूले पर चलने वाली ये बॉलीवुड बायोपिक्स की दिक्कत ये है कि रियल स्टोरीज नहीं बल्कि इंपैक्टफुल स्टोरीज को ज्यादा दिखाना पसंद करती हैं। तुम्हें सच्ची कहानी बताना जरूरी नहीं है, बल्कि बस बायोपिक के नाम पर मसाला और एंटरटेनमेंट देना जरूरी है। एंड ये प्रॉब्लम और संगीन हो जाती है जब इन बायोपिक्स को एज मसाला एंटरटेनर से एक स्टेप आगे ले जाकर एक कंट्रोवर्शियल इंसान की इमेज सुधारने का काम करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया जाता है। Which brings us to the next problem of Bollywood biopics, the sanitization problem. पहले जहां एक सेलिब्रिटी अपने काम पर, अपनी इंट्रीग पर, अपनी रेजिलियंस पर अपनी पब्लिक इमेज को बनाता था, फिर अर्ली 2000s के बाद एक पीआर मार्केट और मार्केटिंग एजेंसीज ने अपना जोर दिखाया उस पब्लिक इमेज को संवारने और संभालने के लिए, और अचानक से मिलन हुआ बॉलीवुड में द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोपिक और ये पब्लिक इमेज को सुधारने वाली पीआर का। चाहे वो बाला साहेब ठाकरे की बायोपिक ठाकरे हो, जिसमें एक बाला साहेब ठाकरे की एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को नहीं दिखाया गया, बल्कि सिर्फ एक वन लाइनर्स पर। मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र है, एक वो जिसमें सहना है, चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है, कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। उनकी फेमस स्टेटमेंट्स को एक सैनिटाइज बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्जन में प्रिपेयर किया गया। ना ही उनकी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स को एड्रेस किया गया, उनके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी को समझाया गया, और कई मामलों में ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म के रूप में सामने आई। चलिए, ये तो फिर भी उस एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ बायोपिक्स में आती हैं, जहां पे जिसके ऊपर बायोपिक बनी उनके गुजर जाने के बाद वो मूवी बनाई। लेकिन इसमें फिर हिसाब किताब उन बायोपिक्स का भी आता है जिसमें जिस इंसान पर बायोपिक बनाई गई है वो तुम्हें उस मूवी में एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह दिखता है। एंड इवन वर्स
देन दैट अपनी खुद की बायोपिक में स्टार करना, डाइल्यूटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अ बायोपिक। 2018 में आई वेब सीरीज करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसमें सनी लियोन खुद अपनी बायोपिक में स्टार हुई और पूरी स्टोरी एक बायोपिक कम बट एक क्लियर एंड कट प्रोपेगेंडा वेब सीरीज की तरह केटर करी गई, जहां सनी लियोनी से उनके पास्ट पर सवाल पूछने वाले एक न्यूज रिपोर्टर को सीधे सीधे औरतों को बुरी नजर से देखने वाला एक सेक्सिस्ट रिपोर्टर घोषित कर दिया गया। इस बायोपिक में कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ एक मजाक हुआ, जहां फोकस सिर्फ सनी लियोनी के कैरेक्टर को एक विक्टिम के रूप में दिखाने पर किया गया, जहां उनके सारे डिसीजन सर्कमस्टेंशियल थे। उनकी मदर एक अल्कोहलिक थी, समाज बहुत बुरा था, जहां अगर कोई लड़की पॉर्न इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती है और उसकी फैमिली उन्हें सपोर्ट ना करे तो फैमिली मॉडर्न और रिफॉर्म नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, और हाँ अगर उन्हें और बुरा दिखाना हो तो सेक्सिस्ट, अब्यूजिव, अल्कोहलिक का टैग लगा दो, जिसकी वजह से आपके प्रोटैगनिस्ट के प्रॉब्लमैटिक डिसीजंस को बड़े आसानी से जस्टिफाई करा जा सके। और द प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ उनके पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखने पर फोकस किया गया, लेकिन उनके बॉलीवुड करियर को एक छोटे छोटे सेगमेंट में बिना किसी डेप्थ और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के दिखा दिया गया। क्यों? क्योंकि बायोपिक का एम था सनी लियोन की पर्सनल फ्लॉज को शैडो करना, उनके सामने पर्दा डालना अगेंस्ट दी अनरिफॉर्म, अनएजुकेटेड औरतों को नीचा दिखाने वाला समाज। संजू में तो 350 लड़कियों के साथ सेक्स करना, ड्रग एडिक्शन को रोमांटिसाइज करना वाज क्वेश्चनड अमंग्स द मासेस, जहां संजय दत्त के टेररिस्ट टैग को, कन्विक्टेड टैग को मीडिया की अनफेयर रिपोर्टिंग के ऊपर ब्लेम डाल दिया। संजय दत्त के एक्शंस, उनके ड्रग एडिक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस सिर्फ और सिर्फ उनके एज अ विक्टिमाइजेशन पर किया गया। उनके एक ट्रबल मैरिड लाइफ, ट्रबल रोमांटिक लाइफ को भी रोमांटिसाइज किया गया। संजय दत्त की ना ही मान्यता 10 से पहले उनकी 2 शादियों पर फोकस किया। अनुष्का शर्मा का रोल विनीत दास, एक न्यूज रिपोर्टर हु इज एडमेंट टू नो अबाउट संजय दत्त लाइफ, इज प्योरली फिक्शनल, एंड संजू एज अ मूवी व्हाइल बीइंग हाईली सक्सेसफुल वाज जस्ट अबाउट रिडेम्पशन ऑफ हिज एक्शन, हिज बिहेवियर, हिज फिजिकल हेल्थ, शोकेसिंग कि संजय दत्त इज अ चेंज्ड मैन नाउ। लेकिन उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सीज, उनका रीसेंट बिहेवियर इन द मीडिया टेल्स यू अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। एंड इससे तुम्हें थोड़ा तो अंदाजा हो गया होगा कि प्रोपेगेंडा एज एन इमेज वॉशिंग मशीन की तरह चलाया जा रहा है इन द नेम ऑफ बायोपिक्स। द डिलेमा इज कि ये मूवीज तुम्हें एंटरटेन तो करती हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी करती हैं, एंड ये प्रॉब्लम अब और एडवांस होती जा रही है, क्योंकि एक बायोपिक के नाम पर तुम्हें जो दिखाया जा रहा है शायद वो बायोपिक है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेलोड्रामा है। लोगों को स्क्रीन पर और रियल लाइफ में कई बार ड्रामा बहुत पसंद है, पर वो प्रॉब्लमैटिक तब बन जाता है जब तुम बायोपिक के नाम पर, सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर मेलोड्रामा घुसेड़ दो। जब ड्रामा को यूज करके फैक्ट्स को इग्नोर या मिसरिप्रेजेंट किया जाए तो ये कहानियां इंटरेस्टिंग तो होती हैं, लेकिन एक इमोशनल टेंजेंट पर व्यूअर्स को ले जाकर अपनी ऑडियंस को सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं। जैसे जब 2008 में इंडियन स्पोर्ट्स सर्किट में आईपीएल ने अपनी जगह, एक डोमेस्टिक लीग जिसने पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को हिला दिया, बीसीसीआई को इंडियन क्रिकेट को दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बना दिया। और 2013 में आईपीएल एक मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में गंदा फंसा, जिसमें बहुत से प्लेयर नजर में आए और उनमें शायद इंडियन क्रिकेट का उस समय का सबसे बड़ा नाम भी था महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी 2016 में आई बायोपिक एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में जिक्र तक नहीं किया गया। अब अमित, धोनी का नाम सामने आना बेहद हैरान करने वाले, चौंकाने वाला ये खुलासा है। वही 2 साल है जब ये बायोपिक बनी, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को इस मैच फिक्सिंग की वजह से आईपीएल में खेलने से बैन कर दिया गया था। कई लोग तो मानते हैं इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कि ये तो बहुत परफेक्ट टाइम था एक ओवर ड्रामेटिक बायोपिक बनाने का, टू ब्रिंग इन अ ब्रिलियंट पीआर फॉर महेंद्र सिंह धोनीज रियल लाइफ पर्सोना। फिल्म में दिखाई गई इनएक्यूरेसीज फॉर मेलोड्रामा इन द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड, या फिर महेंद्र सिंह धोनी का साक्षी से मिलना एज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि रियलिटी में तो धोनी एंड साक्षी वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उनकी फैमिली तक एक दूसरे को सालों से जानती है। लेकिन मूवी में ड्रामा, मेलोड्रामा एट इट्स पीक। मूवी में ना ही धोनी की टेंस रिलेशनशिप विद सीनियर प्लेयर्स को दिखाया गया और ना ही धोनी के बड़े भाई, सगे बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी की फैमिली के साथ एस्ट्रेन रिलेशंस को दिखाया गया। मतलब रियल लाइफ ड्रामा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव लिबर्टीज के साथ बनाया गया मेलोड्रामा ज्यादा सूट किया फॉर द मेकर्स ऑफ द मूवी। यही सेम ट्रीटमेंट दिया गया था ऑन अनदर स्पोर्ट्स बायोपिक ऑन मोहम्मद अजहरुद्दीन टाइटल्ड सिंपली अजहर, स्टारिंग इमरान हाशमी। फिल्म में जहां दिखाया जाता है कि अजहर को रॉन्गफुली अक्यूज किया गया मैच फिक्सिंग के लिए, द टाइटन कप ऑफ 1996 इन अ मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट इन रियलिटी अजहरुद्दीन ने उस क्राइम को कन्फेस किया है। मेलोड्रामा। मनोज प्रभाकर द कैरिकेचर्ड विलन ऑफ द मूवी, एक क्रिकेटर जो अजहरुद्दीन की सक्सेस और चार्म से चिढ़ता है, इन्फॉर्म्स द सीबीआई रिगार्डिंग अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग डिबेकल out of angst. But in reality, cricketer Manoj Prabhakar played a significant role in exposing the match-fixing syndicate in the Indian cricket team. In a press conference held at a 5-star hotel in New Delhi,
Manoj Prabhakar finally came out with documentary evidence in the form of apparently clandestine recordings of informal chats with those in and around the match-fixing controversy. अगेन और ड्रामा, मेलोड्रामा, सॉन्ग्स हो, फालतू के वन लाइनर्स हो या कास्ट की करी हुई ओवर एक्टिंग हो, जस्ट सो यू कैन बी सोल्ड द विक्टिमाइज्ड इमेज ऑफ मोहम्मद अजहरुद्दीन। एंड उस इंसान जिस पे बायोपिक बनी हुई है उसके फ्लॉज, उसके कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स में डेल्व करना नहीं। एंड ड्रामा के चक्कर में तो द बायोपिक प्रॉब्लम ने हमारे देश के प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा। 2019 में आई फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी स्टारिंग विवेक ओबरॉय, जो मेलोड्रामा से भरी पड़ी है। भुज के अर्थक्वेक का इंसिडेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नरेंद्र मोदी as CM of Gujarat, the Akshardham temple attacks of 2002 and the Godhra riots of 2002, ये तीनों इंसिडेंट बिना किसी बिल्ड के दिखाए गए just to add, as they say, a dramatic flair on the screen। ऐसा लग रहा था कि किसी 3 ड्रामेटिक शॉर्ट फिल्म के एक्ट में आपको रैंडमली बस डाल दिया गया। इस बायोपिक का तो रिलीज भी किसी मेलोड्रामा से कम नहीं था। 2019 के जनरल असेंबली इलेक्शंस के टाइम पर इस फिल्म को रिलीज करने पर रोक लगा दी। एग्जिट पोल के समय तक तो इस फिल्म को कभी ना रिलीज करने की बातें होने लगी थी। और जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, बीजेपी एनडीए नरेंद्र मोदी वन द इलेक्शंस विद अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, इस मूवी को रिलीज किया गया, पर इसका रिसेप्शन एक मौकरी था। एक फिल्म जिसको लोगों ने बनाया विद द इंटेंशन की मोदी फैंस को कैटर करेंगे, जहां कुछ भी नई इंफॉर्मेशन, कुछ भी नया एंगल, कुछ भी नया इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी नया रेवलेशन नहीं दिया गया सिवाय मेलोड्रामा के, और फिल्म उतनी ही फ्लॉप। मेलोड्रामा तो तुम्हें सक्सेसफुल मूवीज जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रोन सीक्वेंस में भी दिख जाएगा। जैसे मैं आपको उड़ी का ही बताता हूँ, उड़ी पिक्चर में जो दिखाया कि जो हीरो है अलग अलग जगह पे स्ट्राइक हो रही है, तो एक जगह पे स्ट्राइक में हिस्सा लिया और दूसरी जगह उसके बाद वो दूसरी जगह में स्ट्राइक पे पहुंच गया, जबकि वास्तविकता में इन दोनों जगहों का अंतर ही इतना था कि कोई एक जगह से दूसरी जगह एक दिन में क्या 2 दिन में पहुंच भी नहीं सकता। संजू की ड्रामेटिक आर्क में दिख जाएगा। मैं अटल हूं में ड्रामा यूज करके ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स को एक कैरिकेचर विलन के रूप में जैसे दिखाने में भी दिख जाएगा। बाजीराव मस्तानी से लेकर जोधा अकबर, मेलोड्रामा को बार बार यूज किया जाता है टू डाउन प्ले मेनी रियल एस्पेक्ट्स दैट हैपेंड। जैसे बाजीराव मस्तानी में मस्तानी बाजीराव सेकंड वाइफ एंड काशीबाई बाजीराव फर्स्ट वाइफ मेट ओनली वंस इन रियल लाइफ एंड देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट द फैक्ट कि काशीबाई मस्तानी से किसी भी तरह की जेलसी और एनवी रखती थी। जोधा अकबर फिल्म हिट थी, लेकिन जोधा का कैरेक्टर रियल नहीं था। सुपर 30 में लल्लन सिंह फिल्म का विलन ही रियल नहीं था। पैडमैन में परी वालिया का कैरेक्टर रियल नहीं था। मेलोड्रामा ओवर फैक्ट्स, मेलोड्रामा ओवर रियलिटी, एंड यस, मेलोड्रामा ओवर गुड जेन्युइन रिसर्च दैट शुड बी कस्टमरी। जरूरी होना चाहिए एक अच्छी बायोपिक बनाने के लिए, उसको भी मेलोड्रामा हर बार हमारी मूवीज में हरा देता है। चलो, बायोपिक का जॉनर मैं समझता हूं, न्यूट्रल नहीं हो सकता, वन साइडेड हो सकता है। जिसको कहानी सुनानी है वो अपनी पसंद से कहानी सुनाएगा। पर इस बायोपिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ी कड़ी तो वो है जब तुम मेलोड्रामा हटा दो, सैनिटाइजेशन हटा दो, फॉर्मूला हटा दो, तुम्हें असली फैक्ट्स ही नहीं बताए जाते। उन फैक्ट्स को जो रियल लाइफ में हुए थे, जिसकी वजह से हम उस कैरेक्टर की कहानी देखने के लिए आए हैं, उनको मैनिपुलेट, मिसरिप्रेजेंट, बेंड करा जाता है जस्ट टू हैव a profitable business। एक बायोपिक का डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि एक रियल लाइफ को थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज लेकर ऑडियंस तक पहुंचाना, उन्हें दिखाना, उन्हें एम्पथाइज करवाना, जिसमें दी नॉर्म ऑफ फॉर्मूलेट ट्रीटमेंट लगा दो चलेगा। ड्रामेटिक फ्लेयर के लिए मेलोड्रामा यूज कर लो चलेगा। एक पर्सनालिटी को अपनी इमेज क्लीनिंग स्टोरी सुनानी है चलेगा, ठीक है, मोरालिटी के बेस पर उसे भी डाइजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब बायोपिक में दिखाई गई चीजें ही झूठ हो तो उससे बड़ी दिक्कत तो शायद नहीं हो सकती। जहां बायोपिक्स अब बायोपिक्स नहीं बल्कि कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, जैसे फिल्म छावा जो बहुत सक्सेसफुल है बॉक्स ऑफिस पर अभी एक कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है ड्यू टू इट्स डिपिक्शन ऑफ द शिर्के फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट इन द कैप्चर ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज बाय द मुगल्स। मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की अलेजेड फ्रेंडशिप एंड अलायंस विद औरंगजेब। मिलिट्री जनरल दिलेर खान जैसे फैक्ट्स को हटा के जो फिल्म में एड्रेस ही नहीं किए गए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में सालों तक एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप रहा। उसको हटाकर क्रिएटिव लिबर्टीज लेना जस्ट टू बिल्ड ऑन अ सेंसेशनलाइज्ड मार्केट। विकी कौशल का कमबैक हो गया, डायरेक्टर लक्ष्मण उटेगा का कमबैक भी हो गया आफ्टर गिविंग माइल्ड हिट, पर इन्होंने एक रिवियर्ड रिगार्डेड हिस्टोरिकल फिगर के डिपिक्शन में इनएक्यूरेसीज डाल दी उस कमबैक के लिए, जिसमें डायरेक्टर माफी मांग रहे हैं, शायद डर के मारे या शायद क्योंकि उन्हें पता है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर उन्होंने इनएक्यूरेट फैक्ट्स दिखाए हैं। लेकिन ये कहानी इसी एक कहानी की नहीं है जहां एक लीनियंट अप्रोच लिया गया रिसर्च के नाम पर या सरासर इनएक्यूरेसी को स्क्रीन पर डाल दिया गया, क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टीज के नाम पर फैक्ट से खेलना बॉलीवुड की कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्टोरिकल फिगर्स की बायोपिक के नाम पर चलो दे दिया एक बेनिफिट ऑफ डाउट, ना बायोपिक बनाने वाले कभी उनसे मिले, सिर्फ उनके बारे में पढ़ा। लेकिन जब फालतू में क्रिएटिव लिबर्टीज के
नाम पर एक्चुअल रियल लाइफ मॉडर्न लोगों की बायोपिक में आप फैक्चर इनएक्यूरेसीज डाल दो तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाए। 2020 में आई जानवी कपूर स्टारर गुंजन सक्सेना, एक बायोपिक मेड ऑन द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स पायलट टू फ्लाई इन द वॉर जोन ऑफ कारगिल। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल इस फैक्ट पर मार्केट की गई, और जब लेफ्टिनेंट श्रीविद्या राजन का नाम अचानक से ट्रेंड करने लगा तो फिल्म की मार्केटिंग थोड़ी फेल हो गई। लेफ्टिनेंट श्रीविद्या राजन क्लेम कि शी वाज इन फैक्ट द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई टू द वॉर जोन एंड हाउ हिस्ट्री एंड द फिल्म सीमिंगली इरेज्ड हर नेम, कि अब उनका नाम मिटाने के लिए बड़े स्टार्स को कास्ट करके बायोपिक बनाई जा रही है। फिल्म में दिखाए गए सेक्सिस्ट आर्मी मैन हु डिमीन गुंजन सक्सेना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हर जेंडर, उनको सिर्फ ऑडियंस आर्मी फ्रेटर्निटी में नहीं बल्कि खुद असली गुंजन सक्सेना तक ने डिसअवॉव कर दिया। सुपर 30 अ बायोपिक बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ अनंत कुमार, एक एकेडमिक कोच बेस्ड आउट ऑफ बिहार जो अपने बैच में हर साल 30 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाते हैं फॉर देयर एडमिशन इन द प्रेस्टिजियस IIT। और फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि 30 में से 27 बच्चे IIT का एग्जाम क्रैक करते हैं। सबका हो गया पूरा 30 का 30। But reality में it was 18 kids who sailed through the entrance exams in the first batch of the 30 students जो अनंत कुमार ने ट्यूटर करे थे। एंड ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स थे, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जहां बायोपिक्स के नाम पर तुम्हें फैक्चुअल इनएक्यूरेसी दिखाई गई है, जिसका कारण तो सिर्फ ये था कि तुम्हें या तो मूवी बेच दी जाए या फिर रिसर्च करने वालों ने मेहनत ही नहीं करी। जैसे फिल्म अजहर में दिखाया गया कि 1997 में खेला गया पेप्सी कप मैच बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया मैच जीत जाती है सेलिब्रेटिंग अजहर्स कैप्टनसी, बट रियलिटी में इंडिया वो मैच हारी थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तो ये तक बोल दिया था कि ये बायोपिक उनकी परमिशन से बनाई ही नहीं गई और ना ही उनसे किसी बात की फैक्ट चेकिंग करी गई। तो फिल्म की ट्रोलिंग, उसके अंधाधुन मिस्टेक्स को फैंस ने भी इग्नोर नहीं किया। 2021 में आई बायोपिक 83 में मोहिंदर अमरनाथ को 1983 वर्ल्ड कप में इंजर कर दिया गया, लेकिन इन रियलिटी मोहिंदर अमरनाथ कभी इंजर हुए ही नहीं थे। इनफैक्ट उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला था। और ये इंस्पायर्ड बाय का नाटक करते करते फैक्ट्स को झूठा दिखाने की हद पार कर ली गई थी 2019 में, जब आई थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जहां इन क्रिएटिव लिबर्टीज के नाम पर फैक्ट्स को उड़ा दिया गया। और शायद यही कारण है कि बॉलीवुड बायोपिक्स ढंग से ना रियल स्टोरीज दिखा पा रही हैं और ना ही ढंग से अपनी कल्चरल स्टोरीज को स्क्रीन पर उतार पा रही हैं। आदि पुरुष के डायलॉग पर, उसकी ड्रामेटाइजेशन पर, स्क्रीन प्ले पर पूरा देश भड़का था। और जापान की 1990s में बनी रामायण लोग आज तक प्रेज करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इसीलिए कुछ बायोपिक्स हैं ऐसी जिन्होंने ना ये फॉर्मूला यूज किया, ना मेलोड्रामा, ना सैनिटाइजेशन, बल्कि क्रिएटिव लिबर्टीज लेकर एक्यूरेट फैक्ट्स दिखाकर बनाई कुछ ऐसी मूवीज जिनको हम आज तक सेलिब्रेट करते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो तुम्हें याद होगा। सिर्फ ये म्यूजिक सुनते ही तुम्हें इस वेब सीरीज का नाम, इसकी स्टोरी, इसके बेस्ट सीन्स, ऑसम वन लाइनर्स, जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्लाइमैक्स सब याद आ गया होगा। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वेब सीरीज इन द इंडियन एंटरटेनमेंट सर्किट। इसके आने से पहले कई लोगों को हर्षद मेहता की एक्सिस्टेंस के बारे में तक नहीं पता था, एंड सीरीज आने के बाद लोग इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की कॉलर ट्यून लगा रहे हैं, इसकी रील्स ट्रेंडी हो रही हैं, प्रतीक गांधी एक हाउस होल्ड नेम बन गए, हंसल मेहता बिकेम एन A-लिस्टेड डायरेक्टर, ऑल बिकॉज ऑफ द एक्यूरेट नुआंसेस। इस सीरीज की सटल परफॉर्मेंसेस विदाउट एनी मेलोड्रामा। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कहानी बेचने में नहीं बल्कि एक रियल कहानी बनाने में फोकस। रियल बैंक्स के नाम लिए जा रहे थे, रियल रिपोर्टर्स के नाम लिए जा रहे थे, कोई कैरिकेचर विलन नहीं था, सब अपने खुद के दुश्मन थे, उनका लालच उनका दुश्मन था। एक स्टोरी बनाई गई जहां पे कबीर के दोहे यूज करे गए सिनेमैटिक लिबर्टी, रिस्क है तो रिस्क है। उनकी परफॉर्मेंसेस को यूज करा गया है सिनेमैटिक लिबर्टी, और फैक्ट्स और स्टोरी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। एंड ये सेम ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एक्यूरेसी वाज शोन इन द 2012 बायोपिक शाहिद बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लॉयर एंड ह्यूमन एक्टिविस्ट शाहिद आजमी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुछ खास बिजनेस नहीं किया, शायद इसीलिए क्योंकि इस फिल्म ने उन 4 प्रॉब्लम्स या फिर बॉलीवुड के वो 4 बायोपिक टूल्स को यूज नहीं किया। दिखाया गया तो सिर्फ द रियल ग्रिटी इंटेंस स्टोरी ऑफ शाहिद आजमी। एंड स्टिल रेजोनेटिंग इन आवर हार्ट्स आर मूवीज लाइक डर्टी पिक्चर से लेकर अलीगढ़, बायोपिक्स जिनकी ट्रीटमेंट ऐसी जिनके बारे में तुमने शायद कभी सुना ही ना हो, लेकिन मूवीज के रिलीज होने के बाद द नेम्स ऑफ सिल्क स्मिथा, डॉक्टर श्रीनिवास रामचरण से राज ट्रेंडी पर्सनालिटीज बन गई। लोग उन मूवीज को उनकी एक्यूरेसी के लिए सेलिब्रेट करने लगे। इवन 2022 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ विजय बरसी, द फाउंडर ऑफ द NGO स्लम सॉकर, जो इनकॉर्पोरेट करता है अंडर प्रिविलेज्ड स्लम किड्स को इन द स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल। एंड कितनी अनफॉर्चुनेट बात है ना कि इस वीडियो की रिसर्च करते हुए, इतना ढूंढने के बाद मुझे कुछ ये चुनिंदा बायोपिक्स मिल पाई जो इन सारे ट्रोप्स को यूज ना करके
करके सिर्फ असली कहानी एक अच्छे तरीके से तुम्हें दिखाती है। सिर्फ ये चुनिंदा चीजें जो शायद तुम्हें और पता हो तो तुम कमेंट्स में बताओगे, जिनको देखने के बाद तुम फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज करो, कनेक्ट करो उनकी असली कहानी के साथ। एंड हम एज व्यूअर्स सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि बायोपिक्स के नाम पर हमें ये मसाला एंटरटेनमेंट की जगह असली कहानियां दिखाई जाए। एंड ऐसा नहीं है कि इन मूवीज को जो असल में मेहनत करती है उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, बट सैड बात सिर्फ ये है कि इन एक्यूरेट बायोपिक्स को शैडो कर दिया जाता है विद फिल्म्स दैट आर जस्ट मैस्करेडिंग टू बी बायोपिक्स, बट असल में वो सिर्फ मसाला एंटरटेनर्स ही हैं। ये एक ट्रेंड रहा है बायोपिक्स के सक्सेस और फेलियर्स का, द गेम ऑफ इंट्रीग। कैरेक्टर जिस पे बायोपिक बनाई जा रही है अगर वो अननोन है तो इंट्रीग का गेम खेला जाता है। एक चांस होता है मेकर्स के पास टू प्ले विद द स्टोरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू टेक क्रिएटिव लिबर्टीज व्हाइल टेलिंग दैट स्टोरी। क्योंकि तुम्हें भले ही द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के प्रोटैगनिस्ट भगत सिंह के बारे में पता हो, आदि पुरुष के प्रोटैगनिस्ट प्रभु नाम के बारे में पता हो, इवन भाग मिल्खा भाग के प्रोटैगनिस्ट मिल्खा सिंह के बारे में पता हो, और जो ना पता हो इंटरनेट पर उनके बारे में असली इंफॉर्मेशन तुम्हें थोड़ी सी रिसर्च करके मिल जाएगी। लेकिन जब बायोपिक बनती है कॉमनर्स जैसे अलीगढ़ शाहिद या इवन अ लूजली बेस्ड बायोपिक कागज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लाल बिहारी मृतक, जो अपने जिंदा होने का प्रूफ समाज को दिखाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, शायद बायोपिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम रियल कहानियां ढूंढ के उन्हें स्क्रीन पर उतारें जो अनकही है, अननोन है, तो शायद हम रियल कहानियां सुनाने का ढंग सीख पाएंगे। तब जाके बॉलीवुड ये फॉर्मुलिक स्क्रिप्ट, सेंसेशनलाइज्ड एंड सैनिटाइज्ड बायोपिक्स, मेलोड्रामा वाली बायोपिक, इनएक्यूरेसी वाली बायोपिक बनाना बंद करके असली कहानी सुनाना सीख पाए, और हम एज एन ऑडियंस रियल मायनों में बायोपिक से, रियल कहानियों से कनेक्ट हो सके।